हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं हंसी टीवी की चैनल की वीडियो पे। टाइटल कौन बोल रहा है? हाउ डच रिसर्चर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट तुर्की अर्थक्वेक 3 days बिफोर। देखिए, आपने देखा होगा तुर्की में जो भूकंप आया हुआ है, बहुत ज्यादा उसके अंदर नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत ज्यादा जाने गई है। इतना हैवी भूकंप धरती पे मैंने आज से पहले इतना नहीं सुना है। आप लोगों ने भी सबने देखा है, इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स वायरल हो रही है। वहां पे बच्चे फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा काफी गड़बड़ हो रही है, काफी लोगों को चोट लगी है। और अभी भी वहां पे रेस्क्यूअर्स जो है रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, मतलब बिल्डिंगें हटा हटा के, मलबा हटा हटा के, जो पत्थर वगैरह है वो सब हटा हटा के उनको निकाला जा रहा है जो बच रहे हैं। इसी के ऊपर ये वीडियो है कि जो डच रिसर्चर्स है उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले ही कि तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आने वाला है। वो किस तरीके से बताया उन्होंने, तो यही हम वीडियो के अंदर देखेंगे। और तुर्की के कुछ हालात भी समझने की कोशिश करेंगे और प्रे करते हैं हम सभी के लिए कि सब ठीक रहे, सब जल्दी से जल्दी बाकी सब ठीक रहे, जो बच रहे हैं उन्हें बचाया जाए। इस तरह की चीजें हैं। हम ये दुआ करेंगे। शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और लाइक कर देना हमारी वीडियो को अगर पसंद आ रही है हमारी वीडियोस, रिएक्शन सारे के सारे। और इनके साथ हमारी पूरी आप भी हमारे साथ देखिए और वीडियो को लास्ट में हम आपसे बातें करेंगे इसी वीडियो के बारे में। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। वालेकुम सलाम ब्रदर। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबर है तुर्किया को लेकर, जहां पर एक के बाद एक शदीद किस्म के ज़ल्ज़ले ने इसके दरो दीवार को हिला कर रख दिया है। पहले ज़ल्ज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.5 थी। इसके कुछ ही टाइम के बाद दूसरा ज़ल्ज़ला आया जिसका मैग्नीट्यूड इससे भी ज़्यादा था, 7.8। कई भूकंप आए। और तीसरा इसके कुछ ही टाइम के बाद आया जिसका मैग्नीट्यूड 6 के करीब था। हजारों बड़ी बड़ी इमारतें एक लम्हे के अंदर ही जमीन पर गिर चुकी हैं। तुर्किश मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2000 से लेकर 2200 लोग इस अलमनाक हादसे के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं। कई शदीद जख्मी हैं और कई लापता हैं। 2000 से लेकर 2200 बच्चों, बूढ़ों और जवानों की जो कि अपने घर बाहर से महरूम होकर खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं या बच्चों के मलबे के नीचे फंसे होने की दिलखराश वीडियोस आप लगातार सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे कि 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा शिद्दत का ज़ल्ज़ला जहां पर भी आता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, क्योंकि कोई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बहुत ही मुश्किल से सस्टेन कर पाता है। इसके अलावा जब ये बिल्डिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज यानी गैस पाइपलाइंस वगैरह पर गिरी तो ऐसा लगा कि जैसे कोई न्यूक्लियर बम गिर गया हो। और इस हादसे के अंदर कई लोग मारे गए जिनका कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है। मतलब वो गैस पाइपलाइन पे गिरी होगी तो फटे होंगे। मिलाकर करोड़ों लोग इनसे मुतासिर हो चुके हैं और तुर्की के अंदर लेवल 4 का अलार्म जारी कर दिया गया है। और ये अलार्म इस वक्त जारी होता है जब कोई मुल्क इंतहाई मुश्किल के अंदर और परेशानी के अंदर अपने हालात को ना संभाल पाए और इसे बाहर की दुनिया से मदद की जरूरत हो। इसलिए दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक किसी न किसी तरह से तुर्की की इस मुश्किल घड़ी के अंदर मदद तो कर रहे हैं। इवन के इंडिया भी, जो कश्मीर के इशू को दुनिया के सामने हाईलाइट करने पर तुर्की से सख्त नाराज था। इसके साथ साथ इस ज़ल्ज़ले का इंडिया ने वो भेजा है तक भी था जिसकी सरहदें साउथ तुर्की से मिलती हैं। यानी साउथ तुर्की इस अर्थक्वेक का मरकज था जिसका 90% डैमेज या इम्पैक्ट इसी जगह पर हुआ। और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि तुर्की क्योंकि ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद है कि ये यूरोप और एशिया की 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है, जिसके किनारों से 2 बड़ी फाल्ट लाइन गुजरती हैं, एक नॉर्थ अनातोलिया फाल्ट लाइन और दूसरी ईस्ट अनातोलिया फाल्ट लाइन। और इसी नॉर्थ अनातोलिया फाल्ट लाइन के अंदर इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से यह ज़ल्ज़ला आया, जो कि इससे पहले भी आते रहे हैं। आखिरी बार इसी फाल्ट लाइन के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला 1939 के अंदर आया था, जिसके अंदर 32,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1 लाख जख्मी हुए थे। जिसके बाद आप ये चार्ट देख सकते हैं कि 7 मैग्नीट्यूड एवरेज का ज़ल्ज़ला इस फाल्ट लाइन को हिट करता रहता है, जिसके लिए मुस्तकबिल में तुर्की को सोचना होगा। इसी कुदरती आफत के दौरान बहुत सारी ऐसी खबरें भी इस हादसे के मुतालिक सुनने को मिली जो कि इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं। मिसाल के तौर पर परिंदों में ये खासियत होती है कि वो ज़ल्ज़ले के आने से पहले आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर लेते हैं, जिसके बाद इनका बर्ताव इंतहाई अजीब हो जाता है और ये शोर करते हुए कहीं दूर उड़ने लगते हैं। जबकि जो परिंदे या जानवर ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं, मसलन किसी दरख्त के घोंसले पर मौजूद कोई परिंदा या जानवरों में कुत्ते और रेंगने वाले जानवरों में सांप वगैरह, ये ज़मीन से निकलने वाली लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रेंज बर्ताव तुर्किया के अंदर भी परिंदों का इस आफत से पहले अजीबोगरीब बर्ताव देखा गया, जो कि अचानक से आसमान के अंदर शोर करते हुए झुंड में कहीं पर भाग रहे थे। इस फिनोमिना को साइंटिफिक रिसर्च भी सपोर्ट करती है। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर के मार्टिन विकेल्स्की ने 6 गायें, 5 भेड़ों और 2 कुत्तों पर सेंसर लगाकर इन्हें इटली के अंदर एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर हर कुछ महीनों के बाद अर्थक्वेक्स आते रहते हैं।
कुछ ही महीने के बाद डाटा से ये पता चला कि ये जानवर 24 घंटे पहले यानी पूरा एक दिन पहले अर्थक्वेक से पहले अजीबोगरीब किस्म का बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे पहले, बताओ, एक दिन पहले पूरे। और दूसरी अजीब तरीन खबर है एक रिसर्चर के मुतालिक जिसका नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की ज्योमेट्री का असर ज़मीन पर कैसे होता है इसके मुतालिक रिसर्च करते हैं। और इसकी हाल ही के अंदर की गई एक ट्वीट जो इसने तुर्किया के अंदर होने वाले अर्थक्वेक से सिर्फ 2 दिन पहले की, और इसके अंदर पिन पॉइंट लोकेशन के अंदर यह बताया कि इसका असर किस किस जगह पर और कितनी शिद्दत के साथ होगा, और ये बिल्कुल सच साबित हुई। इसने अपने YouTube चैनल की एक वीडियो और ट्वीट के अंदर यह लिखा कि साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में आज नहीं तो कल एक 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आने वाला है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान तुर्किया के अंदर हुआ, जबकि इसके अलावा बयान किए गए हर एक मुल्क के अंदर इसके झटके महसूस किए गए। इसके पास मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक मुतासिर हुए, लेकिन ये इसराइल तक नहीं पहुंच सका, जिसे लेकर लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए कि साइंस के मुताबिक तो हम अब तक कुदरती आफात, ख़ास तौर पर ज़लज़लों की सिर्फ 30 सेकंड पहले भी जदीद इंस्ट्रूमेंट के होते हुए भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 से 3 दिन पहले इतने बड़े हादसे की प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से की जा सके? ऐसे कैसे की? क्या ये किसी साइंसी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी हार्प का दुश्मन मुल्कों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने का नतीजा है, जिससे मसनूई तौर पर जानबूझकर इस अर्थक्वेक को पैदा किया गया? इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुस्लिम मुल्कों तक ही महदूद क्यों है? जानबूझ के पैदा किया गया, ऐसा कैसे हो सकता है? यूट्यूब वीडियो के अंदर कहना था कि अगर हम सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री यानी प्लैनेट्स और सूरज की तरतीब को देखें तो बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री साल 115 और 526 के अंदर भी दुनिया भर के अंदर देखी गई थी। और इसी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रल एशिया के रीजन के अंदर 2 तरह के अर्थक्वेक्स एक लाइन के अंदर पूरी पट्टी को हिट करेंगे जैसे आज से पहले करते रहे, क्योंकि सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री बिल्कुल वही पैटर्न बना रही है जो कि साल 115 और साल 526 के अंदर देखी गई। और अब 4 से 5 फरवरी 2023 को सोलर सिस्टम की ये खास पोजीशन ज़मीन पर समंदरी लहरों और बड़े बड़े जल्जलों की वजह बनती है, लिहाजा इन जल्जलों की शिद्दत समंदर से होते हुए साउथ टर्की और इसके साथ जुड़े मुल्कों पर असरअंदाज होंगी, जो कि हमने देखा कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जबकि दूसरी तरफ इसकी शुरुआत इंडियन ओशन से होते होते इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक इसका असर हमें कुछ ही दिन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये प्रेडिक्शन अगले कुछ दिनों के अंदर देखना बाकी है कि किस हद तक पूरी होती है। ये प्योर साइंटिफिक है और ज़मीन के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे प्रेडिक्ट किया गया है, जिस पर कई आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं, जो ये बताते हैं कि वाकई सोलर सिस्टम और सियारों की तरतीब का असर, इनके मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़मीन पर समंदरी लहरों और अर्थक्वेक्स की वजह बनता है, जिसमें हार्प जैसी किसी टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं। जिसका सबूत है सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका के अंदर आने वाला 3.8 शिद्दत का जल्जला, और इसराइल में सिर्फ 13 घंटे पहले आने वाला 4.1, इससे सिर्फ एक हफ्ता पहले 3.1 या 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। सो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस वक्त हार्प जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती या फिर एक्टिव होती तो इनके अपने मुल्क इस जल्जले का शिकार क्यों होते हैं? अर्थक्वेक्स और तूफान जैसी कुदरती आफत किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, मगर तहकीक और रिसर्च के बलबूते पर अल्लाह ने इस कायनात को भी इंसानों के लिए सर करने के लिए मुमकिन बना दिया, और इसी जोर के बलबूते पर हम एक रोज इस कायनात से बाहर भी निकल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, इनके अंदर बदलाव, ज़मीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का असर और ज़मीन का अपने मखसूस टाइम पर बार बार उसी अमल को दोहराना, ये एक पूरी साइंस है, और हम अपनी जहालत को दुश्मन की साजिश कहकर इससे जान नहीं छुड़वा सकते। सो अगर मुस्तकबिल के अंदर इंसान ऐसी कोई मशीन ईजाद कर भी लेते हैं तो इसके अंदर हैरत की कोई बात नहीं। इनफैक्ट निकोला टेस्ला, जो कि 20वीं सदी के ज़हीन तरीन साइंसी दिमागों में से एक थे, इनके लीक हुए रिसर्च पेपर्स के मुताबिक उन्होंने अपनी खुद की एक ऐसी डिवाइस तैयार भी कर ली थी जो कि कहीं भी किसी भी टाइम हर वक्त ज़मीन से निकलने वाली ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी से मैच होकर किसी भी जगह पर अर्थक्वेक ला सकती थी। और इस डिवाइस का साइज़ इतना छोटा था कि आपकी पॉकेट के अंदर भी पूरा आ जाता। एक बार जब वो इसी डिवाइस के साथ मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज पर घूमने के लिए गए तो इसी डिवाइस ने इस ब्रिज को भी गिरा दिया, और जब इसे कंस्ट्रक्शन साइट के करीब लगाया तो वो स्ट्रक्चर भी गिर गया। दरअसल एसी करंट की खोज के दौरान टेस्ला ने एक ऐसी मशीन को बनाया था जो कि लगातार एक ही मूवमेंट के अंदर हरकत करने से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करती थी, जिसे उन्होंने स्टीम पावर ऑसिलेटर का नाम दिया। और बाद में इसे एक ऐसी डिवाइस के अंदर बदल दिया गया जो कि लगातार ऐसी मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज को पैदा करता, जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद किसी एक फ्रिक्वेंसी से मैच करके ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हलचल पैदा करके कहीं पर भी अर्थक्वेक ला सकती। टेस्ला इसे बड़े लेवल पर तो ना बना सके, लेकिन इनको यकीन था कि कोई ना कोई मुस्तकबिल में इसको ज़रूर बना लेगा। इसलिए फ्यूचर में बिल्कुल ऐसी मशीन बनाना मुमकिन है जो कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को पैदा कर सके
और साथ साथ कुदरती तौर पर आने वाले अर्थक्वेक्स की प्रेडिक्शन भी कर सके, मगर अभी तक इसके लिए कोई डिवाइस या टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के सबूत नहीं है। तुर्किया को मुस्तकबिल में अपनी तमाम इमारतों को जल्द अज जल्द ज़ल्ज़ला प्रूफ बनाने पर काम करना होगा, और हमारी दुआएं तुर्किया के लोगों के साथ हैं कि अल्लाह इनको सब्र दे। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी मगफरत करे। अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी के अंदर इनकी मदद फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और हमें भी गौर व फिक्र करने की दावत दे कि इंसान कुदरत और इसके निज़ाम के सामने किस कदर बेबस है, और मौत किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो देखिए यार, ये बहुत ही दुख भरी कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सैड वाली स्टोरीज है, क्योंकि 2000, 3500 या फिर 3000, 4000 इतने बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल भी है। इस तरह की चीज़ें देखिए, इसके अंदर ये भी एक पार्ट इसके अंदर लिया गया है कि ये शायद किसी मशीन के द्वारा या किसी दूसरे देश ने इस पे हमला किया है, इस तरह की चीज़ें भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज़ें होगी, क्योंकि अभी तक भूकंप ला सके ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है या बनाई नहीं गई है। तुर्की में एक्चुअली हुआ क्या है, तुर्की ये सब ऊपर वाले ही कर सकता है, क्योंकि जो कुछ ये इसीलिए नेचुरल डिजास्टर में की लिस्ट में आते हैं कि ये इंसान के हाथ में नहीं है। भूकंप लाना या बाढ़ लाना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें ये नेचुरली होती है। और ये जो हुआ है 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, ये बहुत हाई होता है, इसीलिए इतने लोग मारे गए हैं। हमारा मतलब बहुत दुआ करते हैं हम कि वहाँ पे सब ठीक हो और सब जल्द से जल्द ठीक हो पाए, ताकि और जो जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको भी मदद मिल जाए। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कमेंट करना तुर्की से, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।